नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सीज फायर चल रहा है और डील आने की तैयारी है। सैटरडे को डील को लेकर बातचीत बहुत ही तेजी से बढ़ी, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो ये कहा कि कल मैं डील की डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा, लेकिन संडे को उन्होंने कह दिया कि अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सोच विचार करके डील करेंगे। मंडे को उनका कमेंट आ गया कि डील अगर होगी तो बेनिफिशियल ही होगी, वरना नहीं होगी। और आज है ट्यूसडे। आज फ्रेश खबर ये आ रही है कि यूएस ने एक अटैक किया है ईरान के ऊपर और ईरान ने दी है वार्निंग रिटेलिएशन की। क्या डिटेल्स हैं वो मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन कच्चा तेल जो वीकेंड की खबरों के बाद काफी तेजी से कल के सेशन में गिरता हुआ देखा हमने, ऑलमोस्ट $96-95 प्रति बैरल के पास पहुंच गया था, लेकिन आज वापस से कच्चा तेल दिन के दौरान एक बार $100 प्रति बैरल दिखा चुका है और अभी $99 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है। करीब 3% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। नॉट अ गुड साइन। अब डिटेल्स क्या है वो मैं आप सभी के साथ एक एक करके शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप सभी को हुआ क्या है। हुआ ये है कि यूएस ने एक फ्रेश राउंड ऑफ अटैक किया है ईरान के साउदर्न एरिया में, और उनका मानना यह है कि वो ये अपने डिफेंस एक्ट के तहत कर रहे हैं। डिटेल में समझ लेते हैं। मेन पॉइंट क्या है, यूएस ने ईरान पर सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक की है। अमेरिका ने बोला है कि उसने साउदर्न ईरान में कुछ मिलिट्री टारगेट्स हिट किए हैं बिकॉज ईरान एलिजिडली माइंस डिप्लॉय कर रहा था शिप्स को डैमेज करने के लिए। यानी ईरान माइंस बिछा रहा है शिप्स को डैमेज करने के लिए, और उसे रोकने के लिए यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। ये यूएस का मानना है। यानी यूएस ने अटैक कर दिया बट बोला ये कि मैंने भैया सेफ्टी पर्पस से अटैक किया है। वहीं मिसाइल लॉन्च साइट्स भी टारगेट किए गए हैं, ये यूएस का मानना है। और यूएस का क्लेम ये भी है, हम अपने ट्रूप्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका अभी भी एग्रेसिव स्टांस मेंटेन कर रहा है, ये आप कह सकते हैं। अब ईरान ने वार्निंग दी है। क्या वार्निंग है? IRGC यानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बोला है अगर सीज फायर वायलेट हुआ तो रेटिलिएशन होगा। ईरान ने एलिजिडली यूएस ड्रोन्स और F-35 जेट डिटेक्ट किए हैं। मीनिंग सीज फायर टेक्निकली चल जरूर रहा है पर भरोसा दोनों को एक दूसरे पे बहुत ही कम है। पीस टॉक इस समय ठीक ठीक दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ईरानियन मीडिया के अकॉर्डिंग यूएस ईरान टॉक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बट ईरान एक मेजर कंडीशन रख रहा है, $24 बिलियन फ्रोजन ईरानियन फंड्स को रिलीज करो। डील पॉसिबल है बट मनी इशू मेजर हर्डल है। ट्रम्प का स्टेटमेंट है टॉक नाइसली प्रोसीडिंग, बट अगर नेगोशिएशंस फेल हुई तो मिलिट्री एक्शन वापस हो सकता है। दोनों का मानना यह है कि डील तो हो रही है, बातचीत चल रही है और अच्छी बातचीत चल रही है। ठीक है, एक कह रहा है कि अगर आप अटैक करोगे तो हम वापस अटैक करेंगे, और एक कह रहा है अगर डील नहीं हुई तो हम अटैक करेंगे। ओवरऑल ईरान का स्टांस ज्यादा क्लियर है, क्योंकि ईरान कह रहा है आप अटैक करोगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। वहीं अमेरिका धमकी दे रहा है कि अगर डील नहीं हुई तो रिटेलिएट करेंगे। ईरान डील तब करेगा जब उसकी भी शर्तें मानी जाएंगी, और यूएस डील तब करेगा जब दोनों तरफ से आपको इक्वल लगेगा। तो मामला पेचीदा जरूर है, लेकिन डील आ सकती है, उम्मीद पूरी है इस बार। आगे पीस भी पॉसिबल है, वॉर भी पॉसिबल है, तो दोनों जगह इस समय 50-50 है। एग्जैक्टली कुछ कहना मुश्किल है। डिप्लोमेटिक प्रेशर प्लस मिलिट्री प्रेशर दोनों साथ चल रहे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इशू क्या है वो हम सभी को पता ही है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। वर्ल्ड का ह्यूज ऑयल सप्लाई पास होता है, अगर डिसरप्शन होता है तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं। यूबीएस के अकॉर्डिंग ऑयल इन्वेंट्रीज शार्पली गिर रहे हैं, सप्लाई अंडर सप्लाइड लग रही है, टैंकर्स रीरूट हो रहे हैं। मार्केट का लिहाज से क्या मीनिंग है, मार्केट को फियर है कि ऑयल सप्लाई टाइट हो सकती है। अब ये सारी चीजें ऑयल के लिए तो बहुत बुलिश हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई रह सकते हैं, एनर्जी स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकते हैं, बेनिफिशियरी होगा ONGC, OIL, रिलायंस इंडस्ट्री। लेकिन ये सारी चीजें तब जब लड़ाई हो जाए और डील ना आए, बट उम्मीदें ये हैं डील आ सकती है, लड़ाई रुक सकती है। कच्चा तेल 110, 105 और अभी 100 के नीचे फिसल गया है, और कल तो $95 के पास भी पहुंच गया था, बट अभी ये वापस से थोड़ा अटैक हो गया, जिसने थोड़ा सा दोबारा ऊपर की तरफ खींच दिया है।
मेरा मानना ये है जैसे ही डील को लेकर कोई अपडेट आती है, या वो आज रात में या कल, वापस से कच्चा तेल नीचे आना चाहिए, 95 के नीचे भी आ सकता है। और ऐसी सिचुएशन में ये बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। किसके लिए? एयरलाइंस के लिए, पेंट स्टॉक्स के लिए, टायर स्टॉक्स के लिए, एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए भी ये पॉजिटिव हो सकता है। ईरान यूएस डील फाइनलाइज हो जाए, स्ट्रेट सेफ रीओपन हो जाए, तो फिर प्राइसेस कूल डाउन हो जाएंगे और ग्लोबल मार्केट रिलीफ रैली दे सकते हैं। इंडियन मार्केट्स में ब्रॉडली रैली आ सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी पूरी की पूरी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।